मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में कुंभ लगन के उन जातकों की बात होगी जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या इंट्राडे डे में काम करते हैं या वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं या निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं या फिर क्रिप्टो में या MCX में काम करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें कुंभ लगन के जातकों की बात होगी, कुंभ राशि के जातकों की बात नहीं होगी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये लगन के लिए है, राशि के लिए नहीं है। आपकी राशि कोई भी हो सकती है। अपना लगन देखिएगा, फिर इस चार्ट को वीडियो को एनालाइज करिएगा अपने चार्ट के मुताबिक। यदि प्लैनेटरी पोजीशन उस तरीके की बनती है तो मार्केट आपके लिए है, अदरवाइज मार्केट आपके लिए नहीं है। ये आपको मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो है वो आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन से ही जो है वो हम ट्रेड करते हैं। कोई भी स्टॉक आपने लेना है या बेचना है तो आपका मन ही डिसाइड करता है कि क्या करें, इसको इस भाव में बेच दें या खरीद लें। ये सारा डिसीजन जो है वो मन से ही होता है। ग्रीड एंड फियर मन से ही आएगा। यहाँ पर दो जो बड़े निवेशक हैं उनकी कुंडली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारे जो वारेन बफे हैं, वारेन बफे जी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का आपसी डिस्टेंस जो है वो 99 डिग्री के आसपास का है। यदि हम दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की कुंडली देखते हैं तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा का आपसी डिस्टेंस जो है वो 130 डिग्री के आसपास का है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत था। दोनों को पता था कि हमने ट्रेड कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना। वारेन बफे तो खैर अभी भी हमारे बीच में है, झुनझुनवाला जी नहीं है। तो इन्हें पता है कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। तो इसी कारण ये बहुत बड़े निवेशक बने हैं। ये एक फैक्टर रोल प्ले करता है, बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं आपकी कुंडली में जो रोल प्ले करते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि चंद्रमा आपका ठीक है या नहीं है? तो ये कुंभ लगन का चार्ट आपके सामने है। मान लीजिए आपका चंद्रमा भी कुंभ राशि का ही है और आपका सूर्य पड़ा हुआ है 12वें भाव में आपके मकर राशि में या फिर आपका मीन राशि में पड़ा है। तो यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का डिस्टेंस जो है वो 30-40 डिग्री के आसपास का रह जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा सूर्य यहाँ नहीं है और सूर्य आपका पड़ा हुआ है 11वें भाव में, यानी कि धनु राशि में पड़ा है, या आपका पड़ा हुआ है मेष राशि में। यहाँ पर सूर्य उच्च का हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा से आपके 2 घर आगे चला जाएगा, यानी कि 60-70 डिग्री के आसपास का चंद्रमा और सूर्य का डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर ये चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 100 डिग्री के आसपास का नहीं चंद्रमा। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ नहीं है, चंद्रमा आपका पड़ा हुआ है वृश्चिक राशि में और आपका सूर्य पड़ा हुआ है 2 राशि में, यानी कि वृषभ राशि में 4th हाउस में। तो ये जो स्थिति हो जाएगी आमने सामने की हो जाएगी। यहाँ पर 180 डिग्री भी हो सकता है, 170 डिग्री भी हो सकता है, 160 डिग्री भी हो सकता है। तो ये चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। ये पूर्णिमा का जन्म भी हो सकता है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर नहीं है, सूर्य कुंभ राशि में ही पड़े हुए हैं, चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर डिस्टेंस 100 डिग्री के आसपास का बन सकता है। ये चंद्रमा आपके लिए ठीक है। यदि आपका चंद्रमा सिंह राशि में पड़ा है, यानी कि अपनी राशि में पड़ा है और सूर्य आपका दशम भाव में पड़ा हुआ है, तो भी ये डिस्टेंस जो आपका ठीक हो जाएगा। या मान लीजिए चंद्रमा दशम भाव में पड़ा है, सूर्य आपका सप्तम में पड़ा है, तो भी ये 100 डिग्री के आसपास का डिस्टेंस दे देगा। तो ये स्थिति आपके चंद्रमा के लिए अच्छी हो जाएगी। जहां पर भी आपका चंद्रमा पड़ा है कुंभ लगन में, वहां से सूर्य यदि 4 घर आगे है या 4 घर पीछे है तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो वहां पर आपको मनोस्थिति जो है वो थोड़ी सी मजबूत बन जाती है। कन्विक्शन के साथ आप फैसला ले सकते हैं। ये एक फैक्टर है मार्केट में काम करने के लिए। अब दूसरा फैक्टर होता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है बाजार का। यदि हम निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं, फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं, MCX में काम करते हैं या फिर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, ये सारी स्पेकुलेशन होती है। तो स्पेकुलेशन कहाँ से देखेंगे? 12वें भाव से देखेंगे। इजी गेन आपका पंचम भाव से देखेंगे। मान लीजिए 12वां भाव पीड़ित हो जाए, मान लीजिए 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि हालांकि अपनी राशि के होंगे और आपका राहु पड़ा है 4th हाउस में, उसके ऊपर दृष्टि जा रही है 12वें भाव के ऊपर, शनि के ऊपर। इधर मंगल आपके या पंचम में पड़े हैं या छठे में पड़े हैं, दोनों स्थितियों में आप, या 9th हाउस में पड़े हैं, ये तीनों स्थितियों में मंगल आपके 12वें भाव को पीड़ित कर देंगे। तो यदि आपका 12वां भाव 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो स्पेकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपके लिए नहीं है, बाजार आपके लिए नहीं है। तो स्पेकुलेटिव ट्रेड ऐसी स्थिति में मत करिए। यदि आपके पंचम की यही स्थिति हो जाती है, मान लीजिए पंचम में मंगल पड़े हुए हैं, राहु आपके 9th हाउस में पड़े हैं या केतु पड़े हैं, तो यहां पर प्रभाव आ जाएगा। और शनि आपके 3रे भाव में पड़े हैं, तो यहाँ शनि की 3री दृष्टि पंचम में आ जाएगी, राहु की भी दृष्टि पंचम पे आ जाएगी, मंगल वहां पर ऑलरेडी पड़े हैं। तो पंचम आपका 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। ये इजी गेन का भाव होता है, ये बुद्धि विवेक का भाव होता है। यानी कि जो काम आपने
ईजी माइंड से लेना है, करना है, ट्रेड काटने का या ट्रेड लेने का, वो आप काम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे यदि आपका पंचम पीड़ित है, क्योंकि वो बुद्धि विवेक का भाव है, इजी गेंस का भाव है। यदि इजी गेंस का भाव 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो निश्चित तौर पर आपको वो नुकसान करा देगा। ऐसी स्थिति में भी आप स्पेकुलेटिव ट्रेड मत करिए। तो ये तीसरी कंडीशन थी, पंचम, 12वां चंद्रमा, ये तो हो गया। कुंभ लगन एक ऐसा लगन होता है जिसके लिए गुरु दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। आय भाव के भी स्वामी हो जाते हैं क्योंकि धनु राशि आ जाती है 11th में, धन भाव के भी स्वामी हो जाते हैं क्योंकि मीन राशि आ जाती है आपके धन भाव में, और गुरु दोनों भावों के कारक भी होते हैं। तो मानकर चलिए कि यदि गुरु आपकी स्थिति में अच्छे हैं तो आप जो है मार्केट से अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपका 12वां और पंचम भी अच्छा होना चाहिए। पंचम के कारक तो गुरु है ही, लेकिन गुरु यदि आपके कुंडली में अच्छे हैं, मान लीजिए गुरु आपके दशम में पड़े हुए हैं और धन भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बाजार से आपको पैसा ले देंगे। और वहां पर यदि बुध भी पड़े हुए हैं किसी तरीके से, हालांकि बुध वहां पर नीच हो जाएंगे, या बुध आपकी कुंडली में 4th हाउस में पड़े हैं, तो भी आपके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी। बुध आपका 11 में पड़ा है, या आप बुध आपका 11th हाउस में पड़े, पंचम में पड़े हुए हैं। पंचम यहाँ पर बुध का अपना भाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि आ जाएगी और गुरु सामने आ जाए 11th हाउस में अपनी राशि में, तो बुध अपनी राशि के हो गए, गुरु भी अपनी राशि के हो गए, ये दोनों एक दूसरे को दृष्टि देंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाजार में काम करने के लिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में पंचम भाव का स्वामी अपने भाव में मजबूत हो गया, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई जो धन भाव का स्वामी है, और चूंकि वो बुद्धि विवेक का भी भाव है, पंचम 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना लेंगे, तो ये बाजार में बहुत काम करने के लिए बहुत मींस आइडियल पोजीशन हो जाएगी। और यदि इस बीच आपका चंद्रमा भी इन दोनों ग्रहों के बीच में आ जाता है, तो निश्चित तौर पर आप बाजार में काम कर सकते हैं, खुल के काम करिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव ट्रेड आपने ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड लेते हैं तो भी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपकी दशा के ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको निवेश में कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप निवेश में बहुत ज्यादा पैसा कमा कर निकलेंगे। भले ही चंद्रमा यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठा है, लेकिन चूंकि वो गुरु और बुध के प्रभाव में है, तो लिहाजा वो अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपका सूर्य या तो 9th हाउस होना चाहिए, या फिर आपके लगन में होना चाहिए, या दूसरे भाव में भी आ जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाए, गुरु की स्थिति मजबूत हो जाए, कुंभ लगन के लिए बुध की स्थिति मजबूत हो जाए, तो आप मार्केट में काम कर सकते हैं। और 12वां भाव यदि ठीक है तो स्पेकुलेटिव ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन यदि 12वां भाव ठीक नहीं है, पंचम ठीक नहीं है, चंद्रमा ठीक नहीं है, गुरु ठीक नहीं है, तो आपको बाजार से दूर रहना चाहिए। ये कुछ आइडियल कॉम्बिनेशन है बाजार में बने रहने के लिए, कुंभ लगन के जातकों के लिए, और बाजार में काम करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।